हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। ये है एपिसोड 3 ऑफ बिजनेस अपडेट ऑफ क्वार्टर 4 FY 26। आज हम लोग टू व्हीलर मार्केट का पूरा ओवरऑल सिनेरियो, क्या लेटेस्ट नंबर्स आए हैं वो सब समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे क्या चल रही है। एंड कुछ कुछ एक्साइटिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है धीरे धीरे, पहले काफ़ी टाइम से आ रहा था बट और प्रोमिनेंट हो रहा है अभी, तो उसके ऊपर थोड़ा डीप डाइव करेंगे। ठीक है। और रेवेन्यूज़ तो अभी आए नहीं है, बिजनेस अपडेट आया तो उसी को मैं टच करूँगा। मोस्टली 3 कंपनी को हम लोग कवर करेंगे। पहला TVS मोटर, जो कि ऑलमोस्ट टू व्हीलर मार्केट में दो ही बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर वगैरह जो भी देखें। एक आ जाते हैं TVS, एक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को उतना नहीं कवर करेंगे। फिर उसके बाद प्योर प्ले कंपनी ईवी में अपने हैं दो, ओला एंड एथर। ओला भोला इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो थोड़े भोले हैं उनके इन्वेस्टर्स। ये तीनों को थोड़ा सा ऊपर से पकड़ेंगे, समझेंगे नंबर्स क्या चल रही है। ठीक है। तो TVS मोटर्स का अगर आप जाके देखोगे ना, तो क्या होता है ना कि जितनी भी ये क्या बोलते हैं टू व्हीलर कंपनीज आती है या ऑटो कंपनीज आती है, वो लोग हर मंथली ने एक अपडेट देती है कि इनका इतना यूनिट्स बिका है। ठीक है। एंड अगर वो अपडेट नहीं भी देंगे तो आप वाहन पोर्टल, जो गवर्नमेंट के पोर्टल है उसमें जाके, मतलब ये पब्लिक नॉलेज है, आप जाके उधर से सर्च करके देख सकते हो कि कितना यूनिट्स बिका है। एंड ये यूनिट्स देखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्या होता है ना, हर कंपनी 3 महीना में अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स आती है, राइट। बट अगर आप हर महीना या हर दिन ट्रैक कर सकोगे कि कितना यूनिट्स बिक रहा है, तो एक आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में किसका सामान ज़्यादा बिक रहा है, किसकी माल ज़्यादा बिक रही है, राइट। उससे आप डिसीजन ले सकते हो। ऐसा है ना कि गाड़ी वाड़ी सस्ता ऐसा डिस्काउंट में नहीं दे देता कोई ज़्यादातर। ठीक है। तो अगर कोई देता है तो बाकी लोग भी देते हैं, तो मतलब वैसे वार फाइट फाइट वगैरह टाइप्स चलती है। तो जैसे जैसे आप यूनिट्स चेक करोगे ना, तो इन लाइन आपके रेवेन्यू रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अगर एक स्कूटर कोई बेच रहा है या स्कूटी बेच रहा है 1 लाख रुपए का, अगर 10 बिका तो आइडियली 10 लाख में ही बिका होगा, राइट। तो उस हिसाब से आप यूनिट्स को रेवेन्यू का एक प्रॉक्सी ले सकते हो, राइट। तो हम लोग यही लेके चलते हैं। बिजनेस अपडेट में भी अभी करी प्रॉक्सी अपनी आई है। ठीक है, मतलब बिजनेस यूनिट्स, मतलब यूनिट्स सेल की आई है। ठीक है। तो TVS मोटर्स ने क्या बताया ना, उन्होंने बताया कि कुछ 1.6 लाख, सॉरी 1.6 मिलियन यूनिट्स, मतलब करीब करीब 16 लाख यूनिट्स इन्होंने इस बार बेचा है, जो कि ईयर ओवर ईयर सेम क्वार्टर में, क्वार्टर 4 के रेस्पेक्ट में, लास्ट ईयर क्वार्टर 4 मार्च क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर 28% की ग्रोथ है। ठीक है। आप पूरे साल का भी देखोगे TVS का, तो पूरे साल का भी वही 25% 30% ऐसे रेंज में घूमता है। मतलब लास्ट लास्ट क्वार्टर 33% था, उससे पहले 24% था, अभी 28% है। तो बोल सकते हैं कि 25 26 27% से ग्रो करती है कंपनी। बाय द वे, लास्ट क्वार्टर में 33% का स्पाइक इसलिए आया था क्योंकि ना GST की रेट कट हुई थी। तो एक इमेंस टेलविंड चल रही है कि गवर्नमेंट जो भी अपने टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, जो भी बोल लो आप, गाड़ी वगैरह, उसका थोड़ा सा GST रेट कट पास ऑन करके कस्टमर को दिया है, ताकि कस्टमर और चीज़ें खरीद सके, अफोर्डेबल हो सके, राइट। तो उसकी वजह से एक वन टाइम जंप भी दिख रहा है काफ़ी कंपनियों में, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 28% की ग्रोथ है। अब मेरा क्या फ्रेमवर्क होता है ना, कि मेरे को हाई ग्रोइंग कंपनी चाहिए होती है एंड स्ट्रक्चरल, जो बार बार ला के दे अपने को अच्छा इतना ग्रोथ। ठीक है। तो और ग्रोथ के संग मार्जिन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ये 3 चीज़ मैं देखता हूँ। ठीक है। तो TVS यहाँ पे अच्छा बैठ रहा है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ट्रस्टेड ब्रांड है, तो 28% की ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही है, राइट। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है, अब क्या होता है ना, इसमें TVS सिर्फ बाइक्स नहीं बेचता है या सिर्फ स्कूटीज़ नहीं बेचता है, थ्री व्हीलर्स भी बेचता है, राइट। तो बेसिकली सेगमेंट वाइज ब्रेकअप भी अगर देखने जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा। अब एक एक करके मैं लाइन डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो डेटा डंप ही हो जाएगा ना। मतलब अब मेरे को थोड़ी आपको एसे राइटिंग या पूरे एसे में कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं, हर एक वर्ड में कितना लेटर है, ABCD है, वो सब समझाना है, राइट। मुझे समझाना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आप पैसे बना सको, जिससे आप एक काइंड ऑफ बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट अपडेट ले सको, राइट। वो मेरा काम है बताना होता। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या है ना, कि टू व्हीलर में इनका करीब करीब 27% 28% का ग्रोथ है, थ्री व्हीलर में 65% का ग्रोथ है, बट उसके वॉल्यूम्स काफ़ी कम है। जैसे अगर आप देखने जाओगे 15.6, मतलब 1.6 मिलियन का जो भी इनका था, तो 15.5 लाख करीब करीब इन्होंने टोटल माल बेचा है। तो 15 लाख थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स है, सॉरी, एंड थ्री व्हीलर से 60 लाख, मतलब 60,000 का है। थ्री व्हीलर उतना, मतलब बेस ही इतना छोटा है, अब इसको ले सकते हो कि कोई और, अगर मतलब इससे मेरे को क्या है ना, कि TVS से एक इंसाइट मिल गया कि थ्री व्हीलर में ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। अगर आपको कोई प्योर प्ले थ्री व्हीलर कंपनी दिख रही है जिसकी ग्रोथ इससे ज़्यादा ही है, ऐसी कुछ आ रही है, अच्छी आ रही है, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हो। तो मेरा यही रहता है ना, बड़ी कंपनी को मैं पढ़ता हूँ और उसमें से फ्रैगमेंट वाइज देखता हूँ कि कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी चल रही है कि नहीं, उसके बाद एक इनसाइट लेके चलता हूँ कि उससे कुछ बेटर अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कोई अगर सेगमेंट जैसे इतनी बड़ी अगर टू व्हीलर है, उसमें अगर थ्री व्हीलर इतना छोटा सा, ये थ्री व्हीलर जितना भी अच्छा कर ले, ये टू व्हीलर का मुकाबले नहीं कर सकता और ये इसको ओवरशैडो ही कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो ये एक है। बट हाँ चलिए, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया। इलेक्ट्रिक का मैं देखूँ तो 44% की ग्रोथ आई है। तो टू व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक्स बिकते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटीज़ वगैरह बिकती हैं, राइट, पेट्रोल वाली बिकती हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में अपनी 44% की ग्रोथ आई है ईयर ओवर ईयर, अगर आप जाके देखोगे। एंड आई थिंक ये मार्च की ग्रोथ आई है, बट लास्ट फेब में भी देखोगे तो 60% की ग्रोथ, मार्च में भी जैन में भी देखो तो 50% की ग्रोथ है। तो मोटा मोटी हो सकती है कि 50
40-50% की ग्रोथ आई है। अब इसका 2 रीज़न है। पहला बात तो एक तो जीएसटी कट वगैरह हुआ था जिसकी वजह से बूम आ रही है, ठीक है। टेलविंड जिसको बोलते हैं, टेलविंड क्या होता है ना, एक्सटर्नल पुश, जिससे काइंड ऑफ पुश मिलता है टेल की तरफ से, ताकि इंडस्ट्री या जो भी कंपनी है प्रॉस्पर कर सके, उसको मतलब काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है एक्सटर्नल फैक्टर का, दैट इज टेलविंड। तो यहाँ टेलविंड एक जीएसटी का मिल रहा है जिसकी वजह से हो रहा है। दूसरा मुझे लगता है ना, जो अभी मार्च क्वार्टर में भी एक थोड़ा सा नौटंकी हुआ है कि जो ये फाइट वगैरह हो गई थी यूरोप वॉर वगैरह, सॉरी नॉट यूरोप वॉर, ईरान वॉर, तो पेट्रोल का नौटंकी चल रहा है, क्रूड ऑयल मिल नहीं रहा है, तो उससे लोगों को लग रहा है ना भाई पेट्रोल भाग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो उसका एक मतलब उसका एक बेनिफिट इलेक्ट्रिक कंपनीज को भी मिल रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, मतलब ये अपने को लेके चलना है, एंड ये आगे वाले कुछ क्वार्टर्स में जाके हम लोगों को रिफ्लेक्ट भी होने लगेगा मेरे हिसाब से। जैसे जैसे क्या होता है ना, दुनिया हमेशा एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती है, एंड लोगों को क्या होता है ना, लोगों को पेट्रोल में पैसे देने में थोड़ा सा झिझक होता है। ये वैसे ही समझ लो कि अगर आप कोई घर खरीदते हो वर्सेस रेंट करते हो, तो रेंट देने में लोगों को चुभता है कि भाई मैं रेंट क्यों दे रहा हूँ, इससे अच्छा ईएमआई लेके खरीद लेता हूँ। वैसे ही पेट्रोल को डालने में ना लोगों को चुभता है कि भाई इससे अच्छा वन टाइम एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के मैं स्कूटी ले लेता हूँ थोड़ा महंगा में, या इलेक्ट्रिक कार ले लेता हूँ महंगा में। तो ट्रेंड वैसे ही जा रहा है, एंड उसके बाद क्या होगा ना, मेरे को बस चार्जिंग का पैसा देना होगा, जो कि पेट्रोल से तो कम ही होगा। ऐसे लोगों का थिंकिंग प्रोसेस रहता है। तो रेंट वर्सेस ईवी वाला मेरा ये मतलब मेरा माइंडसेट है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो यही है। तो पूरा टीवीएस का नंबर्स देख के एक इंपॉर्टेंट अपडेट यही मिला है कि कंपनी ओवरऑल 28% से ग्रो कर रही है, एंड जो इसकी ईवी वाली कंपोनेंट है, मतलब ईवी वाली सेगमेंट है, वो करीब करीब इसका 45-50% से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल यूनिट्स का अगर बात किया जाए तो 39,000 यूनिट्स इन्होंने मार्च में बेचा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ ना, मेरे को इससे एक इनपुट मिल गया कि भाई इलेक्ट्रिक अच्छी ग्रो करी। अब मैं क्या करता हूँ, जाके देखूंगा कि कोई और प्योर प्ले इलेक्ट्रिक कंपनी है कि नहीं, या कोई और कंपनी है जिसका इलेक्ट्रिक डिवीजन इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो बिग डैडी अपना प्योर प्ले इलेक्ट्रिक में 2 ही कंपनी आती है पहले तो, एक है एथर इंडस्ट्रीज, एक है अपना ओला। ओला मतलब भोला, भोला इन्वेस्टर्स, उसको तो मैं लेके ही नहीं चलता हूँ, उसको तो मैं कंपटीशन मानता ही नहीं हूँ। तो एथर का बात करते हैं। एथर का क्या है ना, मतलब बाप नंबर आया उनका। इस बार क्या हुआ है, करीब करीब 100%, ऑलमोस्ट 100%, 190+% उनका यूनिट्स बिका है, ठीक है। तो मार्च क्वार्टर में जाके देखोगे इस साल का, तो करीब करीब लास्ट 3 क्वार्टर में, मतलब लास्ट 3 मंथ में करीब करीब आई थिंक 80,000, 78-79,000 का यूनिट बिका है। स्पेसिफिकली मार्च में जाके देखा जाए तो आई थिंक 32 या 33,000 का करीब करीब यूनिट्स बिका था, या 34,000 का, उस रेंज में आया था। अब जाके एग्जैक्टली देख लेना। लेकिन अगर पूरा मार्च जैन फेब को अगर मैं कोलेट करूँ, मैंने मतलब कंपनी ने अभी तक वो निकाला नहीं है नोटिफिकेशन अभी तक, बट मैं वाहन पोर्टल में जाके देख लेता, किसी को अगर वाहन पोर्टल में हेल्प चाहिए तो पिंग वगैरह करो, मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पूरा मार्च का देखूंगा ना, तो करीब करीब 80,000 का यूनिट्स बिका है। लास्ट ईयर 40,000 का बिका था, तो 93% की ग्रोथ दिख रही है। तो अब समझ आ गया ना, मैंने टीवीएस से क्या पकड़ा, टीवीएस से पकड़ा भाई कि अपने का इलेक्ट्रिक का ग्रोथ आ रहा है 40-50-60% से। अब इसी को मैं पकड़ लिया, जाके नंबर जाके देख रहा हूँ कि भाई एथर में क्या चल रहा है, क्योंकि एथर प्योर प्ले इलेक्ट्रिक है। अब प्योर प्ले वाली कंपनी अगर इससे ज़्यादा नंबर करेगी तो पैसे तो मेरे हिसाब से वहाँ ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। तो अब वही अगेन कंसेप्ट लेके चलो, इतनी बड़ी मार्केट है, अगर मार्केट लेट से कोई एक स्पीड से ग्रो कर रही है, मार्केट सपोज करो जो भी ग्रो कर रही है, इस टाइम पे मार्केट ये चल रही है, एंड इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। कोई प्लेयर 40% से मार्केट को खा रहा है, एंड दूसरा प्लेयर एथर, ये ले लो टीवीएस है, ये 40% से खा रहा है इलेक्ट्रिक मार्केट को, एंड एथर क्या कर रहा है ना, 100% से खा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एथर इतना जल्दी भाग रहा है तो मार्केट को पूरा खा जाएगा, राइट। तो मार्केट को भी यही लगता है, मतलब स्टॉक मार्केट को भी यही लगता है कि भाई ये इतना जल्दी खा जाएगा, अच्छे बेस पे खा जाएगा, एंड इसका भी यूनिट्स करीब 35,000 करीब है, आप जाके देख लेना एक बार। तो 35 वर्सेस मैंने टीवीएस का बताया था 39, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एट पार आ गया, राइट। आई थिंक इलेक्ट्रिक में टॉप में आई थिंक बजाज चेतक आता है, बजाज ऑटो का, उसका नंबर्स मैंने देखा नहीं है, ठीक है, बट वो भी वैसे ही कुछ आता होगा या तो उससे थोड़ा ज़्यादा आता होगा, राइट। तो आप ये लेके चलो कि ये दोनों में अगर जब ये खा जा रहे एथर, एंड एथर का क्या सीन था ना, एथर पहले लॉस मेकिंग था, बिजनेस उतना अच्छा से चल नहीं रहा था, बट स्टार्ट ऑफ दिस ईयर FY 25-26 का ईयर में वो करीब करीब 40-50% से ग्रो कर रहा है। और इस क्वार्टर में तो ईयर ओवर ईयर चेक किया जाए तो कुछ यूनिट्स के टर्म में 90% ग्रो किया, तो वही प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में भी दिख जाएगा। तो हम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा EBITDA और अच्छा हो जाए, और थोड़ा सा लॉस नैरो हो जाए, कम हो जाए, राइट। तो वो यही है ना कि अब देखो कि यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है, नया नया मतलब ज़्यादा ज़्यादा ये लोग स्कूटी बना रहे हैं, और ज़्यादा ज़्यादा स्टोर्स खोल रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा लोग इसके माल को पसंद कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे लॉस भी कम होती जा रही है। तो जो लोग कंपेयर करते हैं ना कि ओला जोमेटो जैसा बन जाएगा या पेटीएम जैसा बन जाएगा, तो एथर मेरे को लगता है वैसा बन सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, लोग एडॉप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, लॉस कम होते जा रहा है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि कोई खराब स्टूडेंट था, वो धीरे धीरे और अच्छा स्टूडेंट बनते जा रहा है। अब खराब ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ करता नहीं था, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। मार्केट देखता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करके एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ से वो एक्सप्लोर कर जाए। तो मेरे को लगता है एथर में वो स्टोरी बन सकती है, एंड उसके हिसाब से आप देखोगे ना कि पूरा मार्केट में फॉल में भी ना एथर ज़्यादा हिला नहीं।
तो यही वाला चीज़ होता है ना, जो भी ग्रोथ कंपनी है, अच्छी कंपनीज़ है जिसमें बिजनेस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बाय फंडामेंटल्स आई मीन ग्रोथ अच्छी है, बिजनेस अच्छे से कर रही है, मार्केट शेयर खा रही है, कस्टमर्स को खुश रख रही है, तो उसमें ना जल्दी से बिकवाली नहीं आती। जैसे सेलिंग आता है ना, बाइंग प्रेशर आके उसको उठा देता है। तो इस मार्केट में भी देखोगे ना, ये ऑल टाइम हाई इसका करीब 1200, करीब कुछ था, अभी 1100 चल रहा है। तो इतना फॉल में भी ये गिरा नहीं, मतलब टच से मस रहा, वहीं पे भाव पकड़ के रखा इसका। तो यही आपको समझ के चलना होता है कि कैसे चीज़ें चल रही है, कैसे दो कंपनी को कंपेयर किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। तो अब लेट से एक दो क्वार्टर ऐसे ही ग्रोथ आ गए तो ये तो उसको पछाड़ देगा, राइट। तो ये एक चीज़ है, बट वही है कि अगर मेरे को बोला जाए इलेक्ट्रिक वाली कंपनी में किस में पैसा डालने के लिए, तो मैं तो बोलूँगा एथर। क्यों? क्योंकि एथर प्योर प्ले करती है इलेक्ट्रिक की। टीवीएस क्या ना, टीवीएस बाकी पेट्रोल वाली भी करती है। अब जैसे जैसे दुनिया ईवी की तरफ जा रही है, तो अगर लेट से अगर दोनों, लेट से ऐसा सपोज करके चलो कि दोनों 50% से ही ग्रो कर रही है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही ग्रोथ लेके आ रही है, तो आप बोलेगी मैं टीवीएस में पैसा डालूंगा, या कोई बोलेगा कि मैं एथर में पैसा डालूंगा, राइट। तो बस सीन क्या होगा ना कि टीवीएस अगर 50% से इलेक्ट्रिक ग्रो करेगा ना, बट लेट से उसका पेट्रोल वाला कम से ग्रो किया, लेट से 15-20-25-30% ग्रो किया, तो ओवरऑल उसका पोर्टफोलियो अभी भी पेट्रोल वाला है। तो वो पेट्रोल वाला पोर्टफोलियो ना ईवी वाला पेट्रोल को एब्जॉर्ब करके ओवरऑल ग्रोथ लेगा मे बी 32-33% का। बट ये सिंस ये प्योर प्ले इलेक्ट्रिक है, तो ये 50% पूरा इंजॉय करेगा ग्रोथ, राइट। तो मार्केट को लगेगा कि भाई ओवरऑल ब्लेंडेड लेवल पे, एवरेज लेवल पे टीवीएस मोटर्स उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा है। बट अगर मैं जाके इसको देखूँ, एथर को देखूँ, तो एथर अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि प्योर प्ले कंपनी है। तो मार्केट ना हमेशा प्योर प्ले ग्रोथ कंपनीज को ज़्यादा भाव देता है, एंड उसके संग रिस्क भी एसोसिएटेड है। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, नंबर नहीं आए, ग्रोथ नहीं है, तो मार्केट उसको पछाड़ के भी जाता है। तो वो पिंच ऑफ सॉल्ट हम लोग को लेके चलना पड़ता है, तो वो उसका डाउन साइड है। बट हाँ, अपसाइड कितना अच्छा होता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो दोनों साइड आप लेके चलो, राइट। तो वही चीज़ है। तीसरा कंपनी देख लेते हैं, ओला। ओला वही वाला परफेक्ट एग्जाम्पल है जो डाउन साइड वाला, जो मैं बता देता हूँ। ओला का जो इन्वेस्टर्स है ना, मतलब जो उसमें पैसे डालते हैं, वो एक्चुअल में भोले हैं। मतलब उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि भाई मार्केट उसको गिर गई है, स्टॉक गिर गई है, अब सस्ता हो गया, अब नेक्स्ट मल्टी बैगर, नेक्स्ट जोमेटो बनेगा। बट मेरे हिसाब से वैसा नहीं है। पैसा बनाने के लिए मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए, माल चाहिए, मतलब प्रॉफिट होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जानी चाहिए। बट ओला का वैसा सीन नहीं दिख रहा। ओला का अगर मैं देखूंगा ना, करीब करीब इस बार उन्होंने करीब कितना बेचा है मेरे हिसाब से, उन्होंने इस क्वार्टर में पूरे क्वार्टर में 4000, 7000, 10,000, लास्ट मार्च में इन्होंने 10,000 यूनिट करीब बेचा है, ठीक है। तो सबको ऐड करूँगा ना तो 20-22 हज़ार आता है। लास्ट क्वार्टर में मेरे को याद, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में उनका करीब करीब 22-23 हज़ार ऑन एवरी मंथ बेसिस था। तो 60,000 करीब करीब इनका यूनिट बिका था, गिव और टेक उसी रेंज में था, आप देख लो। तो 60,000 जब 20,000 हो जाता है ना, 20-22 हज़ार हो जाता है, या फिर आप 50,000 से भी लेकर चलो, तो 60% की करीब करीब डिग्रोथ हुई है, 50-60% की। तो मेरे को समझ ही नहीं आता। आप ऐसा सोच के चलो ना भाई कि इनका जो भी मॉडल्स है, और कितना सारा नौटंकी चल रहा है, आप जाके सोशल मीडिया में देख लो। मेरे को इस मतलब कंपनी के मालिक से या प्रोमोटर से ऐसा कुछ फाइट नहीं है या कुछ गरज नहीं है। मैं बस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कस्टमर्स इसके जो भी है, क्या बोलते हैं, स्कूटी को पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना सारा इश्यूज़ का वो आ रहा है, मतलब सोशल मीडिया में रेज हो रहे हैं वॉइसेस, ठीक से लोग इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। फिर नया लोग मॉडल निकाल रहे हैं, और आप देखोगे ना मॉडल जो भी निकाल रहे हैं ना, प्राइस काट काट के निकाल रहे हैं। 50,000 में मॉडल, 60,000 में, 1 लाख में मॉडल, धीरे धीरे प्राइस गिर रही है। फिर वही है ना, एक विशियस साइकिल में फंसते जा रहा है ओला। क्या हो रहा है, नया मॉडल निकाला है सस्ते दाम में। अब मेरे को क्या चाहिए, मैंने जो अपना फ्रेमवर्क में क्या बताया था कि मेरे को चाहिए ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, 25-30% सस्टेनेबल होनी चाहिए। दूसरा कि उसके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं, एंड तीसरा जो भी ग्रोथ आप लेके आ रहे हो वो अच्छे, मतलब उसका मार्जिन इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली, उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, राइट। तो यहाँ पे क्या ना, पहला बात तो ग्रोथ हो नहीं रही है, डिग्रो हो गई है कंपनी, राइट। अपना 50-60% खो दिया, लास्ट 3 क्वार्टर से भी वो 50-60% गिर ही रही है, यूनिट्स गिर रहे हैं उसके, ठीक है। दूसरा कैपेबिलिटी का टर्म्स में क्या ना, ये जितना भी स्टोर्स खोले थे, ये लोग स्टोर्स बंद कर रहे थे। आई थिंक 400-500 स्टोर्स कुछ बंद कर रहे थे, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। बट हाँ, याद करके मैं क्या ही करूँगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है ना। मैं उस चीज़ में अपना एनर्जी ज़्यादा डालना चाहूँगा जिधर मेरे पैसे बन रहे हैं। ख़राब चीज़ भी जानना ज़रूरी है, बट इतना डिटेल्स में कि 20 स्टोर्स बंद हुए कि 22 स्टोर्स बंद हुए, मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, राइट। तो वही है कि इनके स्टोर्स बंद हो रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट भी गया। तीसरा पॉइंट, क्वालिटी ऑफ जो भी आपकी क्या बोलते हैं ग्रोथ आ रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि सस्ते प्रोडक्ट और धीरे धीरे करके बेच रहे हैं, राइट। तो अब सस्ते प्रोडक्ट बेचोगे तो क्वालिटी कहाँ से मेंटेन होगी, राइट। तो वही ओला में पूरा नौटंकी चल रहा है। अब ओला वाले आके क्या बता रहे हैं ना कि ये अपना ये भी बैटरी वगैरह में भी घुस रहे हैं, गीगा फैक्ट्री वगैरह बना रहे हैं। बट दैट इज़ टू अर्ली टू से, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि लास्ट क्वार्टर आई थिंक मेरे हिसाब से 470-80 करोड़ या 400 करोड़ का, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, सेल इन्होंने किया था। ओला का मैं बताता हूँ आपको,
ओला इलेक्ट्रिक में क्वार्टर में जाऊँगा, हाँ 470 करोड़ का किया था, उसमें से मेरे हिसाब से 7-8 करोड़ का ही शायद या 4 करोड़ का या 8 करोड़ का इनका बैटरी का सेल था, विच इज़ हार्डली 1 या 2% ऑफ द ओवरऑल सेल। तो आप कहाँ से बोल दे रहे हो कि भाई बैटरी बन रही है, क्या है, मीनिंगफुल शेयर ही नहीं है। अरे अब आगे जाके ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बैटरी वाली कंपनी बन रही है कि ये स्कूटी वाली बन रही है। अब स्कूटी वाली बन रही है तो मैं कंपेयर तो एथर और इसके संग ही करूँगा, अरे बैटरी वाली बन रही है तो मैं दूसरी कंपनी के संग कंपेयर करूँगा, दोनों का मिक्स हो गया तो वैसे है ना कि मार्केट तो उसको वैसे ही वैल्यू करेगा ना भाई। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक 10th क्लास का क्लास है, 10 उसमें बच्चे हैं तो मैं दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करूँगा। 10 वर्सेस कोई एक कॉलेज का बच्चा है, पीएचडी का बच्चा है, उसके संग तो कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। दोनों का फील्ड ही अलग है, राइट। तो उसी सेंस में बता रहा हूँ कि वैसे आपको देख के चलना है। कुछ लोग आके बोलेंगे ओला या भोला के इन्वेस्टर्स कि अगर आप जाके वाहन पोर्टल में देखोगे ना तो आई थिंक जैन में इनका 7-8 हज़ार या 6,000 कुछ यूनिट्स था, लास्ट मंथ 4,000 यूनिट था, ये इंटरचेंजेबल था, फिर अपना आ गया 10,000 यूनिट। तो 4,000 वर्सेस 10,000 देखोगे ना फेब वर्सेस मार्च, तो इधर 2x 150% ग्रोथ दिख जाएगी एंड लोग बोलेंगे अरे बहुत अच्छा कर दिया, 4 + 6,000 10,000 कर दिया तो ग्रोथ आ गई है। भाई वही बात है, इतना टाइम से डीग्रो कर रहे हो, चीज़ें चल नहीं रही है, तुम्हारी माल नहीं बिक रही है, लोग नाखुश हैं आपके जो भी सर्विसेज वगैरह से। वन ऑफ क्वार्टर या वन ऑफ क्वार्टर भी नहीं, वन ऑफ मंथ का चेंज देख के मैं इतना पागल जैसे खुश नहीं होऊंगा। मेरे को चाहिए क्योंकि मार्केट को दिख गया कि भाई ये कोई काबिल कंपनी नहीं है या फिर ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो वही है ना कि अब ट्रस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट को ग्रोथ तो चाहिए बट एक ट्रस्ट भी तो चाहिए भाई कि तुम माल बेच पाओगे कि नहीं, आगे जाके अच्छे से बेच पाओगे कि नहीं। तुमने वादे कर दिए कि इतना सारा बैटरी बेचोगे, गीगा फैक्ट्री करोगे, ये डिलीवर करोगे, वो करोगे, वो आ रही है कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये सब जो भी बताती है ना कंपनी आगे, वो अगर अच्छे से करती है ना तो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है, नंबर से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बताया करीब 50,000 से 60,000 20,000 पे करीब करीब यूनिट्स आ गई हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कर लो, 50-60% की डिग्रोथ हुई है, तो उसमें पैसे कहाँ से बनेंगे, राइट। तो अगेन मैं अगर समराइज करूँ टीवीएस, एथर और अपना ओला को, टीवीएस ग्रो कर रहा है अपना करीब करीब 28% से, जिसमें इलेक्ट्रिक वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है वो इस मार्च में 40% 45% ग्रो किया। लास्ट 2 क्वार्टर मतलब फेब और जैन को भी ऐड कर लूँ, वो 50-60% ग्रो किए थे, तो 45-50-50% लेके चलो ग्रो कर रही है। एथर ग्रो कर रही है करीब करीब 90% से, राइट, 90-100% से ग्रो कर रही है उसी रेंज में, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आइडिया लेना इंपॉर्टेंट है। 50-90, अब ये प्योर प्ले नहीं है, अब ये 40-50 जो भी ग्रो करेगी पूरे कंपनी में 28% ही ग्रोथ आ रही है, वही मैं बता रहा हूँ ना। उसका जो पोर्टफोलियो पेट्रोल वाला या टू व्हीलर का जो भी है वो इतना ह्यूमंगस है कि इलेक्ट्रिक उसको ओवर शेडो जो पेट्रोल वाली है वो उसको इलेक्ट्रिक वाले को पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसके से 28% ग्रोथ आ जा रही है। एथर क्योंकि प्योर इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे अपनी सीन क्या बन रही है कि इसकी करीब 90% की ग्रोथ आई है इस क्वार्टर, लास्ट 3-4 क्वार्टर से 40-50% की ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओला अदर हैंड वो डिग्रो कर रहा है, उसकी वजह से उसका स्टॉक लोअर लो बनाते जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भी कम हो गया, सस्ता हो गया है। तो आपको ऐसे लेके चलना। एक और कंपनी को अगर आपको कवर करना, बजाज ऑटो को, बजाज ऑटो का आई थिंक इस क्वार्टर में 20-22% का ग्रोथ आया था उस रेंज में। इलेक्ट्रिक और टू व्हीलर्स का मैंने स्प्लिट देखा नहीं है, बट वही है ना कि वो भी अच्छी कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से 20-25% ग्रोथ भी अच्छी होती है, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो मेरा पैसा हमेशा एथर में लगा रहेगा। एंड छोटी कंपनी भी है, 14-15 हज़ार मार्केट कैप की करोड़ की कंपनी है, तो स्मॉल कैप टू मिड कैप के रेंज में आप इसको बोल सकते हो। तो मेरे को ओवरऑल चीज़ें ऐसे अगर मैं रेट करूँ 1 to 3 के उसमें, तो बजाज को सॉरी एथर को 1 दूंगा मैं, टीवीएस को 2 दूंगा एंड थर्ड बजाज को दूंगा, और ओला तो फोर्थ भी नहीं, वो तो आई थिंक आउट ऑफ द लीग ही जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से आपको लेके चलना। अगेन मैं इतने सारी कंपनीज को बता रहा था, तो मैं कुछ ऐसे रिकमेंड या आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी को बाय करो या सेल करो, इसलिए मैंने सारे कंपनीज़ के नंबर बताए, सारी कंपनीज़ के प्रो एंड कॉन बताए, एंड एक काइंड ऑफ व्यू देना चाहा कि भाई ऐसे मार्केट में चीज़ें चलती हैं, इतना बड़ा मार्केट है, कोई अगर तेज़ भागता है तो वो ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लेगा, मार्केट को वही अच्छा लगता है। आप ऐसे लेके चलो कि अगर मार्केट पूरी कैप्चर हो गई या कॉर्नर हो गई, एक लार्ज चंक को एक कंपनी ले गया, तो वही राजा बन जाएगा ना, राइट, एंड वही सब कुछ डिसाइड करेगा चीज़ों को। तो वैसे ही मैं आपको एक काइंड ऑफ पीओवी देना चाहता हूँ, तो आप वैसे ही चीज़ों को समझ के चलो, रिकमेंडेशन मत दो, मैं सही रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ, मैं कुछ वो कर भी नहीं रहा हूँ। एंड हाँ, बाकी आप चीज़ों को पढ़ो समझो, एंड मेरे टेलीग्राम और ये सब ज्वाइन कर लो। कंसल्टेशन लेना तो आप नीचे सब कुछ डिटेल्स आपको मिल ही जाएगा, यू कैन कनेक्ट विथ मी, एंड या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।